हेलो साथियों, आप कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो एक लंबे समय के बाद हमें दोबारा से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फंडामेंटल राइट हमने स्टार्ट किया था भाग 3, और भाग 3 में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तो भाग 3 में अगर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपको, हमने फंडामेंटल राइट में क्या संशोधन किया जा सकता है। हमने केशवानंद भारती केस देखा था जिसमें साफ साफ बताया गया था हाँ किया जा सकता है, वर्तमान स्थिति भी यही है। फिर हमने देखा था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समानता का जो हमारा समानता का अधिकार था। फिर हमने जो लिखा था कि कोई भी जो राज्य है, कोई भी जो स्टेट है, वो धर्म के आधार पर, जाति या नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन सब क्लोज 4 में हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी राज्य जो है जन्म स्थान या डोमिसाइल के स्थान पर जन्म जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। फिर आर्टिकल नंबर 16 हमने देखा था, है ना। आर्टिकल 16 नंबर हमने देखा था इक्वलिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो लोक नियोजन के अवसरों में आपको समानता दी जाएगी। उसके बाद हमने मंडल कमीशन 1990 पूरा पढ़ा, जहाँ पर कास्ट बेस आपसे रिजर्वेशन की बात की गई थी। सरकारी नौकरी में आरक्षण हमने देखा था कि भाई जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2019 में लागू किया गया था, 10% EWS दिया था। फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत की हमने बात कर ली थी। और फाइनली हमने उपाधियों की बात कर ली थी कि उपाधियों का अंत यह हो जाएगा। तो आज हम यहाँ से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड जो हमारा होगा, तो हमारा जो दूसरा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा दूसरा अधिकार है, वो क्या है? राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो और ये जो आर्टिकल है हमारे, ये आर्टिकल आपको दिया गया है आर्टिकल 19, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है, ये 19 से लगाकर 22 तक के जो आर्टिकल हैं, 19 से 22 तक हमें ये स्वतंत्रता दी जाती है। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आदमी को बोलने की और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि आप उनके दायरे में रहते हुए अपनी बातों को कह सकते हैं। आइए पहले देखते हैं। और इसी में हमको दिया गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो हमारी प्रेस होती है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको इसी के अंदर प्रोवाइड की गई है। चलिए, तो 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ये कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को होगा, लेकिन एक गरिमा में रहकर होगा। आर्टिकल बी सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि आप कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग करने का अधिकार भी होगा। लेकिन आप मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे, लेकिन सम्मेलन आप पीसफुली करेंगे, विदाउट आर्म्स करेंगे, आप शांतिपूर्वक करेंगे, शांतिपूर्वक, बगैर हथियारों के आप इकट्ठा हो सकते हैं, बगैर हथियारों के, विदाउट आर्म्स, बगैर हथियारों के। थर्ड, आप संगठन बना सकते हैं, आप अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आपको स्वतंत्रता होगी। डी, भारत के सभी क्षेत्रों में घूमने का अधिकार, यू कैन मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखते हुए चलिएगा, हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है ना। यू कैन वॉक फ्रीली इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत के तो हो गया। इसके बाद हमने कहा सेटल, यानी कि भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, आप कहीं पर भी जाके बस सकते हो, बसने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। जो 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज F है, इसको हटा दिया गया था, इसको रिपील कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार में। और जो इसके बाद लिखा हुआ है जी, जो जी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कैरी एन ऑक्यूपेशन, यानी कि नौकरी या व्यवसाय करने का अधिकार, नौकरी या व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये आपको अधिकार दिए जाते हैं। पहला कि आपको बोलने की आज़ादी है सब क्लोज 1 में, है ना, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। बी में कहा गया है आप जो है कहीं पर भी अपना सम्मेलन कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, बहरहाल वो शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए और बगैर हथियारों की होनी चाहिए। 19(1) सब क्लोज सी कहता है कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी अपना संगठन बना सकते हो। फिर कहता है संगठन बनाने के बाद आप कहीं भी पूरे क्षेत्र में कहीं फ्रीली घूम सकते हो, आपको घूमने की स्वतंत्रता देता है। डी, ई साफ साफ कहता है कि आप कहीं पर भी जाके बस सकते हो, आप कहीं पर भी जाके निवास स्थान कर सकते हो।
19 सब क्लोज 1 F हटा दिया गया और G कहता है कि आप कहीं पर भी नौकरी पेशा कर सकते हो, आप अपनी नौकरी कहीं भी कर सकते हो। तो ये 19 आर्टिकल के इतने पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है ना। इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे कि जो आपका बोलने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, इसको 8 तरीके से सीमित किया गया है। बहरहाल कैसे कि आपको सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आप भारत राज्य के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, आपको उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, डिसेंसी, सदाचार, यानी कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, पब्लिक ऑर्डर, जिससे आपका जो लोक व्यवस्था है वो ना बिगड़े, पब्लिक ऑर्डर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता को प्रभावित ना करता हो। भारत की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को खंडित ना करता हो, और किसी की मान हानि, डिफेम ना करता हो, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवहेलना ना करता हो। तो कुल 8 तरीके से स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। देयर आर 5 ways टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अभी जो मैंने सीजीएल का पेपर देख रहा था, एनटीपी से देख रहा था, भैया बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, काम नहीं चलने वाला है। बाकी आपका कोई भी मजाक बना सकता है, आपको मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन आप खुद पेपर उठाइए और देखिएगा आप क्या पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था। इसके बाद डिसेंसी यानी कि सदाचार। डिसेंसी के बाद बच्चे आप देखेंगे नंबर 3 पे जाके सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। नंबर 4, लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। नंबर 5 की बात करेंगे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता आपकी जारी रहनी चाहिए। इसके बाद मानहानि, डिफेम, और इसके बाद आपकी कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना है ना, कोर्ट की अवमानना। और क्या रह गया भाई, है ना, अच्छा कुछ नहीं रहा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हो गया ना, 6, 7 और ये 8 बता, एकता और अखंडता। तो इन 8 तरीके से आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको क्या किया जाता है, लिमिटेशन किया जाता है कि आपको इनके अंदर में रहने में ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये 19 का पूरा बायोडाटा मैंने आपको दे दिया, बहुत डीप मैंने आपको समझाया। चलिए, अगर कोई आपसे पूछेगा बताइए प्रेस की स्वतंत्रता, तब प्रेस की स्वतंत्रता भी कहाँ दी गई है, तो आपको आर्टिकल 19 सब क्लोज ए में ही दी गई है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में सेकंड आता है आर्टिकल 20, जो कहता है प्रोटेक्शन इन ऑफेंसेज, अपराधों में संरक्षण। यानी कि जो भी आपके अपराध होंगे, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसमें भी आपको हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा संविधान है, वो आपको संरक्षण करने की बात करता है। पहला, अगर हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, आर्टिकल 20 कहता है द प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में लिख सकते हैं, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सब क्लोज 1 क्या कहता है, द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट लॉ, वर्तमान कानून के अनुसार न्याय होगा। इस बात का मतलब क्या होगा कि जब भी किसी ने कोई ऑफेंस किया होगा, जब भी किसी ने कोई अपराध किया होगा, तो जो उस समय का प्रेजेंट लॉ रहेगा उसी के हिसाब से कानून होगा। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया हुआ है, जब उसने मर्डर किया तब तक भारत की जो न्याय संहिता थी, जिसको हम कानून बता सकते हैं, जो भारत का कानून था, उसने कहा कि एक मर्डर करने पे अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो 10 साल की सज़ा होती है। लेकिन उसका ट्रायल हुआ, कोर्ट में केस चलता रहा, फाइनली उसका डिसीजन आ गया। लेकिन जब तक डिसीजन आया था तब तक एक मर्डर की सज़ा को फांसी कर दिया गया कि अब इसको फांसी मिलेगी। तो जिस व्यक्ति ने जब मर्डर किया था, जब 10 साल की सज़ा थी, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, तो उसको उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा, ना कि आज के हिसाब से मिलेगा। तो एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस द लॉ विल बी अप्लाइड। जब उसने कोई भी ऑफेंस किया है, कोई भी उसने अपराध किया है, तो उस समय का
जो भी कानून होगा उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 20 कहता है। 20 का सेकंड पार्ट कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूअल जेओपार्डी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको दोहरी सजा से संरक्षण मिलता है। दोहरी सजा, दोहरी सजा का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए दोहरी सजा से संरक्षण का मतलब क्या होगा, एक मर्डर किया किसी ने और उसकी सजा मान लेते हैं 10 साल है, किसी ने 2 किए, किसी ने 3 किए, किसी ने 4 किए, तो इस बात का मतलब ये नहीं होगा कि एक मर्डर की सज़ा 10 साल है तो 5 मर्डर की सज़ा कितनी होगी, 50 साल होगी, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। तो एक व्यक्ति जब कोई ऑफेंस करता है तो उसका पनिशमेंट भी क्या मिलेगा, उसको जेओपार्डी नहीं मिलेगा, उसका पनिशमेंट उसको एक बार ही मिलेगा, उसको दोहरी सजा का प्रावधान ये नहीं है कि पहली बार उसने मर्डर किया तो 10 साल की सजा उसने सुना दी, फिर दूसरा केस हो गया मर्डर किया है जी इसने तो दूसरा भी, तो 10 साल की सजा ऐसे सुना देगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक उसको दोहरी सजा से संरक्षण मिलता है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में लिखा है द प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट वन सेल्फ। स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण, इसको हिंदी में एक बार नोट कर लेंगे। स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण, तो यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही देने से मना भी कर सकता है। और इसमें एक सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य एक केस आया था, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। तो इसमें यही कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति डीएनए कराया जा सकता है, ठीक है ना, तो या नार्को टेस्ट हो सकता है, या लाइव डिटेक्शन टेस्ट हो सकता है, या ब्रेन फिंगर टेस्ट हो सकता है, तो ये कोर्ट के आदेश पर ही हुआ जा सकता है, जब कोर्ट आपको आदेश दे देगा, वरना स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण भी आपको आर्टिकल 20 देता है। तो अपराधों में संरक्षण आपको मिलता है आर्टिकल 20 से, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसको आसान भाषा में कह सकते हैं जीवन का या जीवन की स्वतंत्रता, या जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान देना चाहिए इसमें क्या क्या आता है। जैसे इसमें एक जोड़ा गया था आपका आर्टिकल 21A, नोट सब क्लोज, आर्टिकल 21A। तो इसमें लिखा था एक मेनका गांधी वर्सेस संघ राज्य था। इस केस में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया, पहली बात तो ये है। और इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होंगे उनको एक, अच्छा ये गलत हो गया क्या, अच्छा हाँ, ये मोहिनी जैन केस था भाई, सॉरी, ये कौन सा था, मोहिनी जैन केस, हाँ मोहिनी जैन केस। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कहा गया जितने भी हमारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, जो 14 साल से आयु के कम होंगे, तो उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो इसलिए शिक्षा का अधिकार, तो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार भी जो है आपका क्या होगा, फंडामेंटल राइट हो गया। बाकी इसमें जैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्यक्ति के अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। इसी के साथ साथ आप जोड़ सकते हैं इसी में, है ना, निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी, निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है ना। सोने का अधिकार है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे में कि भाई मंदिर में जो है भगवान के भजन बज रहे हैं, या जो आपके मस्जिदें हैं वहाँ पर आप देखोगे कि प्रार्थना करते समय उनकी अजान हो रही है, तो उस तरह की बातें इसमें इसको माना गया है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप देखते हैं बहुत जगह कोर्ट इसको बंद करवा देते, रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेंगे, तो सब इसी चीज़ में आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे स्वच्छ जल का अधिकार या पीने का जल का अधिकार कह सकते हैं, भोजन का अधिकार, बिजली का अधिकार, भोजन, बिजली, है ना, तो आवास, तो ये सब किस में आते हैं, आर्टिकल
21 में आते हैं, आर्टिकल 21 में आते हैं। बोलो बात समझ में आया क्या? इसी में आपका राइट टू फिगर फ्री लीगल एड भी आ जाता है, ठीक है ना, तो ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो बात समझ में आई क्या? तो 21 आपको कहता है कि आपको जो भी प्राण और जीने के लिए जितनी भी आपकी अनुकूल व्यवस्थाएं हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो सरकार आपको करके देगी, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22। तो आर्टिकल 22 में साफ साफ लिखा हुआ है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि कुछ दिशाओं में मैं लिख देता हूँ उसको, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसमें भी आपको संरक्षण देने की बात की गई है। जैसे इसमें 3 तरह की बातें की गई, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। 22 सब क्लोज 1 कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। गिरफ्तारी जब हो जाएगी तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। यू विल बी फ्रंट टू द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिटेंशन, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको अपने पसंद का वकील करने का अधिकार होगा, अपने पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। आप अपनी पसंद का वकील कर सकते हैं और आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। यू हैव ए राइट, जानने का अधिकार होगा आपको। यू हैव टू राइट कि आपको व्हाट इज द कोज, क्या कारण है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसका रीजन क्या है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो 3 तरीके के आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होगा और गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार भी आपको होगा। तो इतनी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो आपने देखा आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 20 में आपको साफ साफ बताया गया है कि भाई जो भी आपको अपराधों के लिए जो भी आपको दोष सिद्धि में संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 21 में आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी, पर्सनल लिबर्टी होगी। और आर्टिकल 22 में आपको बताया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों और निरोध में आपको संरक्षण मिलेगा। तो समता का अधिकार आपका 14 से लगाकर 18 तक हुआ और स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लगाकर 22 तक हो जाता है, ठीक है। चलिए नंबर 3 फंडामेंटल राइट नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब कि जो भी शोषण होगा उसके विरुद्ध आपको अधिकार मिलते हैं। और ये जो है ये आर्टिकल 23 में और आर्टिकल नंबर 24 में बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 में और आर्टिकल नंबर 24 में आपको इस बारे में बात की जाती है। जैसे क्या कहा गया है, द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, है ना, मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर प्रतिबंध। तो मानव दुर्व्यापार, है ना, जो इंसान होते हैं, जैसे इसमें 2 चीज़ें बताई गई, एक तो वेश्यावृत्ति और एक देवदासी, है ना। तो वेश्यावृत्ति आप समझते ही हैं, जब आप किसी महिला को, है ना, किसी उसकी मर्जी के खिलाफ जाके, है ना, एक इस तरह से जो गंदे धंधे में धकेल दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेश्यावृत्ति बोलते हैं। देवदासी वर्ड क्या था कि देवताओं की दासी। तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे जाके, पहले आपकी जो प्रथा थी वो कुछ इस तरह से थी कि कुछ जो माता पिता होते थे वो अपनी कन्याओं को भगवान की या देवताओं की सेवा करने के लिए मंदिरों को दे दिया करते थे। तो यहाँ पर भी आपने देखा गया कि यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे लोग रहा करते थे मंदिरों में, तो इनका हरेसमेंट, शोषण बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इस तरीके से देवदासी, तो इन दोनों में आती। तो यानी कि इनको रोकने के लिए भी आर्टिकल नंबर 23 बताया गया है। बलात्सर्म होता है, बलात्सर्म मतलब जब आपसे, है ना, जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए, है ना, जबरन काम करवाया जाए, या आपसे काम करवाया जाए, आपसे कोई भी वर्क किया जाए, लेकिन आपको उसके बदले में उसका उचित लेबर ना दी जाए, आपको बंधुआ मजदूरी, है ना, समझ रहे हो, कि काम था 500 का और आपको दे दिए 300 रुपये, है ना। या फिर क्या हुआ, आपका काम था 500 का, आपको पैसे ही नहीं दिए, दोनों बात हो सकती है कि ज़बरदस्ती काम करवाना। तो इस तरीके से मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। इसके साथ साथ एक आर्टिकल और देख लेंगे हम, आर्टिकल 24 की बात करेंगे। आर्टिकल 24 भी यही कहता है, द प्रोहिबिशन ऑफ द लेबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम
आयु के बच्चे को जोखिम भरे कार्य जैसे खाने, है ना, कांच की फैक्ट्रियां, रासायनिक फैक्ट्रियां में काम करने पर प्रतिबंध। तो यानी कि 14 साल से जो 14 ईयर से कम के बच्चे होंगे तो जोखिम भरे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रोक लगाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में बात कर लेंगे। वैसे अब हम हमारे पास जो चौथा फंडामेंटल राइट आएगा, मैंने आपको बताए थे, पहला क्या था आपका समानता का अधिकार, उसके बाद क्या था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा क्या था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब पांचवा क्या आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ क्या आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। और इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल पढ़ेंगे 29, 30, और लास्ट वन पढ़ेंगे हम आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। बीच में मेरी कुछ तबीयत से ठीक भी नहीं थी, तो इसलिए मैं लेक्चर नहीं दे पाया। तो मैं कल इसको ख़त्म कर दूंगा, आपकी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, सॉरी राइट्स को। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना DPSP। आप लोग पसंद करते हो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।